हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मार्लो की मैग्नम ओपस वर्क जिसका नाम है डॉक्टर फास्टस। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी थीम के बारे में बात करते हैं। थीम जो है इसकी वो मोरालिटी प्ले से इंस्पायर्ड है। मोरालिटी प्ले वी ऑल नो डैट इट्स गिव्स अ लेसन। मोरालिटी प्ले जो है वो एक टीचिंग देती है, एक लेसन देती है। उसी तरह से डॉक्टर फास्टस की जो ये प्ले, मार्लो की जो प्ले है डॉक्टर फास्टस, वो भी एक टीचिंग देती है, एक मोरल लेसन देती है ह्यूमन काइंड को, डैट वी डू नॉट प्रैक्टिस द अनलॉफुल थिंग्स। ओके, हमें जो ह्यूमन काइंड को अनलॉफुल थिंग्स की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। अनलॉफुल थिंग्स से मतलब है कि जो ऐसी चीज़ें जो कि नेचर के अगेंस्ट है, गॉड के अगेंस्ट है, तो उसकी प्रैक्टिस हमें नहीं करनी चाहिए, राइट। सो द प्ले वॉज पब्लिश्ड इन 1604 एंड इट वॉज डिवाइडेड इंटू 5 सेक्शंस एंड इट वॉज रिटन फॉर एडमायरल मैन। दो प्ले जो है वो एक जर्मन स्कॉलर के बारे में है जिसका नाम है डॉक्टर फास्टस, और ये उसकी एजरनेस को दिखाता है, उसकी व्याकुलता को दिखाता है कि वो कितना एजर था नॉलेज प्राप्त करने के लिए, जो कि बियॉन्ड ह्यूमन लिमिट्स था। उसने सारे जो ह्यूमन ट्रेडिशनल नॉलेज थे उसने सारे एक्वायर कर लिए थे, बट वो कुछ ज़्यादा एक्वायर करना चाहता था। वो सेटिस्फाइड नहीं था ह्यूमन नॉलेज से, वो इसके परे जाना चाहता था, वो सुपर पावर एक्वायर करना चाहता था, और इसके लिए उसने गलत तरीका इस्तेमाल किया। उसने ब्लैक मैजिक सीखना शुरू कर दिया। अब एक और इम्पॉर्टेंट लाइन है जो कि यूज़ किया गया है मार्लो के द्वारा कि हेल इज़ जस्ट फ्रेम ऑफ माइंड। हेल क्या है? एक फ्रेम ऑफ माइंड है। मीन्स देयर्स नो लिमिट्स ऑफ हेल, डेविल इज एवरीवेयर, सो आवर वे ऑफ थिंकिंग, आवर वे ऑफ एक्शन डिसाइड आवर हेवन एंड हेल। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट विद द समरी ऑफ डॉक्टर फास्टस। ओके, डॉक्टर फास्टस एक लर्न मैन है जो कि स्कॉलर है, जो कि जर्मनी के विटेनबर्ग में रहता है, और उसने सारी ट्रेडिशनल नॉलेज को एक्वायर कर लिया है। जो ट्रेडिशनल ह्यूमन नॉलेज होते हैं उसको सारे उसने प्राप्त कर लिया है, बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज नॉलेज। ओके, एंड ही वॉन्ट्स टू लर्न सुपर पावर, ब्लैक मैजिक। और वो अपने सर्वेंट से बात करता है कि क्या तुम ऐसे आदमी को जानते हो जो कि मुझे ब्लैक पावर सिखा सके। तो उसका सर्वेंट जो है वो दो व्यक्ति को बुला के लाता है जिनका नाम है वैल्डस एंड कॉर्नेलियस, और वैल्डस और कॉर्नेलियस आते हैं मैजिक सिखाने के लिए डॉक्टर फास्टस को। अब क्या होता है, दो एंजल्स अपीयर होते हैं, गुड एंजल्स एंड बैड एंजल्स। गुड एंजल्स डॉक्टर फास्टस को मना करती है कि ये सब ना करे, ये जो गॉड के अगेंस्ट थिंग्स हैं उनको ना करे, इनकी प्रैक्टिस ना करे। बट बैड एंजल्स उसको इनकरेज करते हैं कि नहीं, ये तुम्हें करना चाहिए, ये बहुत अच्छा है। अब क्या होता है कि फास्टस बैड एंजल से इंस्पायर होकर अपनी प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर देता है, ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है। और इस बुक की सहायता से, जो कि वैल्डस एंड कॉर्नेलियस ने उसको दिए थे बुक ब्लैक मैजिक की, उसकी सहायता से वो एक डेविल को बुलाता है जिसका नाम है मेफिस्टोफेलिस। मेफिस्टोफेलिस जब आता है, डॉक्टर बहुत खुश होता है, फास्टस बहुत खुश होता है कि उसने एक डेविल को बुला लिया, और वो उससे कहता है कि चलो अब तुम मेरा सारा काम करो। मेफिस्टोफेलिस कहता है कि वो लूसीफर का सर्वेंट है और वह केवल लूसीफर की ही कमांड को कर सकता है। फास्टस अब लूसीफर के बारे में उससे पूछता है कि लूसीफर कौन है। तो मेफिस्टोफेलिस बताता है कि लूसीफर एक समय में गॉड का बहुत फेवरेट एंजल था, बट लूसीफर ने गॉड के अगेंस्ट रिवेल कर दिया, और इस रिवेलियन के कारण उसको हेवन से हेल में फेंक दिया गया। तो डॉक्टर फास्टस कहता है मेफिस्टोफेलिस से कि जाओ और लूसीफर के सामने मेरा एक ऑफर रखो कि मैं अपने सॉल को 24 ईयर्स के लिए उसे देना चाहता हूँ। ओके,
डॉक्टर फॉस्टर्स कहता है कि मैं 24 इयर्स के लिए अपना सॉल उसे दे दूंगा और इसके बदले में उसे मुझे अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड नॉलेज देना पड़ेगा और तुम्हें मेफिस्टोफेलिस को मुझे एज अ सर्वेंट देना पड़ेगा। ये डील उसके सामने जाके रखो। फॉस्टर्स कहता है किसको? मेफिस्टोफेलिस को कहता है कि मेरी ये डील ले जाकर लूसीफर के सामने रखो। क्या डील थी? कि मुझे अपने सॉल के बदले मैं अपना सॉल 24 इयर्स के लिए लूसीफर को दे दूंगा और इसके बदले मुझे क्या चाहिए? अनलिमिटेड पावर, नॉलेज और मेफिस्टोफेलिस भी चाहिए जो कि उसके सर्वेंट की तरह काम कर सके। मेफिस्टोफेलिस जाता है लूसीफर के पास और कुछ दिनों के बाद वो रिटर्न आता है और उससे बोलता है डॉक्टर फॉस्टर्स से कि वो लूसीफर जो है वो मान गया है इसके लिए, बट एक एग्रीमेंट बना हुआ है, उस पर उसे साइन करना है और साइन उसे अपने ब्लड से करना है। फॉस्टर्स मान जाता है साइन करने के लिए और वो अपना आर्म कट करता है, लेकिन उसका ब्लड जो है वो जम जाता है, बाहर नहीं निकलता। और ये साइन था कि गॉड भी नहीं चाहते हैं कि वो इस एग्रीमेंट पे साइन करे। बट जो मेफिस्टोफेलिस है वो कुछ कोयले का इंतज़ाम करता है जिससे कि उसका ब्लड पिघल सके और कोयले की मदद से उसका ब्लड पिघलाया जाता है और फाइनली डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो एग्रीमेंट पे साइन करता है। तब क्या होता है कि बहुत सारे डेविल्स आते हैं और डॉक्टर फॉस्टर्स को वो कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है आज। नाउ मेफिस्टोफेलिस कहता है डॉक्टर फॉस्टर्स से कि नाउ इट्स योर टाइम, अब तुम जो भी चाहे कर सकते हो और जहाँ भी चाहे जा सकते हो। देन फॉस्टर्स आस्क मेफिस्टोफेलिस फॉर अ वाइफ। अब क्या होता है कि फॉस्टर्स मेफिस्टोफेलिस से कहता है कि मुझे एक वाइफ चाहिए एंड ही ब्रिंग्स अ डेविल वुमेन। वो डेविल वुमेन को ले आता है। फॉस्टर्स बहुत चिल्लाता है, कहता है कि मैंने डेविल वुमेन को थोड़ी लाने के लिए बोला था। तो मेफिस्टोफेलिस बोलता है कि मैरिज इज़ अ होली सेरेमनी, मैरिज जो है वो एक होली सेरेमनी है, सो इसमें वो कुछ नहीं कर सकता है। तुम और चीज़ें के बारे में बात करो, मैं दूसरी चीज़ें कर सकता हूँ। नाउ मेफिस्टोफेलिस ब्रिंग्स मेनी मैजिक बुक्स फॉर हिम। अब क्या होता है कि मेफिस्टोफेलिस उसके लिए बहुत सारे मैजिक की बुक्स ले आता है और वो उसे सिखाता है, उसे बताता है कि कैसे ये प्लैनेट है वो काम करता है। वो प्लैनेट के बारे में बात करता है, द कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बात करता है। तो फॉस्टर्स यहाँ पे उससे एक क्वेश्चन करता है कि हु मेड द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड का क्रिएशन किसने किया है। तो इस बारे में मेफिस्टोफेलिस बात नहीं करना चाहता है, वो इसका आंसर नहीं देना चाहता है क्योंकि वो गॉड का नाम नहीं लेना चाहता है, क्योंकि गॉड ने ही तो बनाया है ना वर्ल्ड। सो मेफिस्टोफेलिस इसका आंसर नहीं देता है। फिर से जो दो एंजल हैं वो फिर से आते हैं और गुड एंजल जो है वो फॉस्टर्स को कहते हैं कि तुम्हें रिपेंट करना चाहिए, प्रे करना चाहिए, और बैड एंजल उसको मना करता है कि नहीं अब बहुत देर हो चुकी है। फाइनली जो है फॉस्टर्स वो गुड एंजल के प्रति थोड़ा सा उसकी बातें मानता है और वो गॉड की प्रे करने लगता है। सडनली लूसीफर अपीयर होता है और बोलता है कि भगवान की प्रार्थना मत करो, इससे मुझे बहुत तकलीफ़ होती है और तुम केवल मेरे बारे में सोचो, डेविल्स के बारे में सोचो, भगवान की प्रार्थना मत करो। अब क्या होता है कि फॉस्टर्स डिसाइड करता है कि वो अब पूरे वर्ल्ड की टूर करेगा, पूरे वर्ल्ड को घूमेगा। और फर्स्ट जो टूर था उसका वो रोम जाना चाहता था, वहाँ के मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए। वो रोम जाता है और वहाँ पे वो एक रिलीजियस पोप की हंसी उड़ाता है विद द हेल्प ऑफ मेफिस्टोफेलिस। जब फॉस्टर्स अपने टूर पे होता है तो उसका बुक जो है, जो उसका मैजिक बुक है, वो एक आदमी जो हॉर्स बेचने वाला आदमी है उसका नाम है रॉबिन, उसके द्वारा उसका बुक चुरा लिया जाता है और रॉबिन भी उस बुक की मदद से मेफिस्टोफेलिस को बुला लेता है। जब मेफिस्टोफेलिस आता है और वो देखता है कि वो एक स्लेव के द्वारा, एक साधारण आदमी के द्वारा बुलाया गया है, तो वो बहुत गुस्सा करता है
और उसको बोलता है कि अगर तुमने मुझे फिर से बुलाया तो मैं तुम्हें जानवर बना दूंगा। यहाँ फास्टस पूरे वर्ल्ड को घूमता है, फिर वो यूरोप में घूमता है और वो फाइनली घूम के अपने घर आता है। और यहाँ पे उसे जर्मन एम्पेरर चार्ल्स फिफ्थ के द्वारा डिनर पे बुलाया जाता है। और चार्ल्स फिफ्थ की कोर्ट में बहुत सारे नाइट्स रहते हैं जो कि फास्टस से जेलस होते हैं और वो उसकी मैजिक स्किल से कंफर्टेबल नहीं होते हैं और उठ के चले जाते हैं। फास्टस उनकी र्यूडनेस का इस तरह से जवाब देता है कि उनके सर के ऊपर सींग उगा देता है। फास्टस अपने घर आता है और वो अपने घोड़े को एक हॉर्स ट्रेडर के हाथ बेच देता है, लेकिन वो उसको वार्न करता है कि घोड़े को पानी में नहीं ले जाए। लेकिन हॉर्स मर्चेंट जो है वो इसको प्रूफ करना चाहता है और वो घोड़े को लेकर चला जाता है एक तालाब में और वहाँ पे घोड़ा डूब जाता है। यहाँ पे फिर से फास्टस को बुलाया जाता है ड्यूक ऑफ वैन हॉल के द्वारा। फास्टस क्योंकि बहुत पॉपुलर हो गया है अपने पावर के कारण, अपनी मैजिक नॉलेज के कारण, तो उसको जगह जगह से बुलाया जा रहा है। फिर से उसे ड्यूक ऑफ वैन हॉल के द्वारा बुलाया जाता है और वहाँ जाकर वह ड्यूक और डचेस को बहुत एंटरटेन करता है। डचेस उसको कहती है कि मुझे ग्रैप्स ला के दो, जो कि अभी विंटर का टाइम है, ग्रैप्स का टाइम नहीं है। तो फास्टस ग्रैप्स ला के देता है डेविल की मदद से, मेफिस्टोफेलिस की मदद से। तो इस तरह से सबको एंटरटेन करते हुए, अपनी पावर नॉलेज की प्रैक्टिस करते हुए टाइम जो है वो बीत जाता है। 24 ईयर्स टाइम्स जो है वो बीत जाते हैं और वो समय आ जाता है जब कि फास्टस को मरना है। वहाँ पे एक ओल्ड मैन आता है और उसको कहता है कि अब तुम्हें रिपेंट करना चाहिए, अपनी जो तुमने गलतियाँ की हैं उसके लिए गॉड से माफ़ी मांगना चाहिए। तो अभी फास्टस को इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मुझे मरना है और वो अपनी सारी संपत्ति वैगनर को दे देता है, अपने नौकर को दे देता है और उसको अभी इसके बारे में कोई रियलाइजेशन नहीं है कि मुझे गॉड से प्रे करना चाहिए। बट जब ओल्ड मैन ने उसे बताया कि अब तुम्हें डेविल ले जाएगा, तो उसको रियलाइज हुआ और वो गॉड के सामने प्रे करने लगा, अपनी गलतियों का माफ़ी मांगने लगा कि अब मुझे बचा लो। बट इट वॉज मिडनाइट, 12 बज चुके थे और लूसीफर अपने डेविल कंपेनियन के साथ वहाँ आ गया और उसे ले गया, डॉक्टर फास्टस को वहाँ से ले गया। तो मोरल टीचिंग्स इस लेसन से, इस ट्रेजी प्ले से हमें ये मिलती है कि हमें जो गॉड के अगेंस्ट चीज़ें हैं उनकी नहीं करना चाहिए, जो नेचर के अगेंस्ट चीज़ें हैं उनसे नहीं बच के रहना चाहिए, उनकी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। वी कैन डू ओनली अकॉर्डिंग टू द गॉड। So okay friends, we stop here. Don't forget to like, share and subscribe. Hit the bell icon for more updates. Thank you. Stay blessed.